सलीम भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बहन शबनम का किसी हिंदू लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। कहाँ गई थी? कॉलेज से छूटने के बाद दिन भर कहाँ थी? अम्मी, मैं फरीदा के यहाँ गई थी। मेरी नोटबुक उसके पास थी। वो कॉलेज नहीं आई थी इसलिए। अब्बू, शबनम झूठ बोल रही है। फरीदा के भाई से मैं मिला था, उन्होंने कहा कि मेरे घर नहीं आई थी और ये भी कह रहे थे कि हिंदू लड़के के साथ घूम रही थी। उन्होंने अपनी आंखों से दोनों को देखा है। अब्बू, भाईजान झूठ बोल रहे हैं। बदतमीज, अगर ये बात सच निकली ना, मैं तुझे काट के रख दूंगा। और सलीम, कल इसके कॉलेज जाओ, प्रिंसिपल को लेटर लिखो और उनको कह दो कि कल से शबनम कॉलेज नहीं आएगी, सिर्फ एग्जाम देने आएगी। जी अब्बू। कल तेरे कॉलेज का आखिरी दिन होगा। अरे मुराद भाई, आपने बुलाया था मुझे? अरे भाई, शबनम के घर अब सबको पता चल गया है कि वो किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। मुझे लगता है कल उसका कॉलेज से नाम कटवा लेंगे। मगर वो कल कॉलेज तो आएगी ना? हाँ, शायद आखिरी बार। भाई मैं चलता हूँ, नहीं तो कोई देख लेगा। भाईजान, प्रिंसिपल बाहर गए हुए हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा, तो मैंने लेटर हेडमास्टर को दिया है। उन्होंने बोला थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप घर जाओ, मैं साइन करके आ जाऊंगी। और आज लास्ट लेक्चर भी है, तो वो अटेंड करके आ जाऊंगी मैं। देख शबनम, साइन करके सीधा घर पे आना। अगर तू इधर उधर गई तो समझ लेना अब्बू तो बाद में, पहले मैं तेरे टुकड़े करूंगा। समझ जाना, समझी? जी भाईजान। या खुदा, अब क्या होगा? शिवा, शिवा, खुदा की कसम, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। अब तो अब्बू ने भी मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया है। शिवा, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, मर जाऊंगी मैं भी शबनम, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिवा, क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ हमें मिलने से कोई ना रोक सके, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। शिवा, ठीक है शबनम, मैं अपने भाई से बात करके ज़रूर कुछ इंतज़ाम करता हूँ। सच्ची ना? क्या ये बात सच है कि तू किसी मुस्लिम लड़की शबनम को जानता है और तू उससे मिलता है? बोलता क्यों नहीं है? जवाब दे शिवा। भैया, मैं आपको बताने वाला था, मैं शबनम से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता भैया। भैया प्लीज मेरी उससे शादी करवा दीजिए भैया। तो मुस्लिम लड़की से शादी करेगा? एक तो ऐसे इस गांव में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई चालू है। तुझे पता है उसका बाप कौन है? हाँ बाबूजी, मुझे पता है उसका बाप कौन है। तू कुछ नहीं जानता है। अरे वो कसाई है, काट के रख देंगे तुझे। अरे वो इसे काटे उससे पहले मैं ही इसका गला दबाकर मार देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कोई करता है क्या? जवान लड़का है, समझा भी तो सकते हैं। समझ नहीं रहा है ये। समझेगा। चलो बेटा, तुम मेरे साथ चलो।
ये क्या कर रहे हो बेटा? वो लड़की शबनम मुस्लिम है, वो अपने जात बिरादरी की नहीं है, उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। समझा करो बात को, गांव में दंगे फसाद हो जाएंगे। लेकिन माँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर जी नहीं सकता माँ। बेटा, तुझे जीना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों इस जन्म में नहीं मिल सकते। सलीम भाई, क्या हुआ? तुम्हारी बहन शबनम का उसे हिंदू लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बोला बे? खुदा कसम भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। क्या बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ, खुदा कसम बोल रहा हूँ भाई। अभी देखा मैंने भाई नदी की तरफ जाते हुए, कसम से भाई, खुदा कसम भाई। अबू, सलीम, तू यहाँ? तू तो मार्केट जाने वाला था, क्या हुआ? शबनम यहाँ आई थी क्या? नहीं, मैं तो सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ। क्या हुआ? इसका मतलब ये फारूक सही बोल रहा था। साफ साफ बता, क्या हुआ? वो अब क्या बताऊं आपको? आपसे मिलने के बहाने घर पे बोल के आई है झूठ कि मैं जा रही हूँ दुकान पे, और वो मिलने गई है उस हिंदू लड़के से नदी पे। क्या करना है अब्बू? करना क्या है? आज ही उस हिंदू लड़के को और शबनम को दोनों को काट डालना है। चल मेरे साथ तू। चलो अब्बू, खुदा कसम आज छोड़ेंगे नहीं। चाचा, चाचा, चाचा। क्या हुआ मुराद, ऐसे भागकर? क्या बात है? शिवा शबनम से मिलने नदी पे गया है चाचा, और ये बात सलीम और अब्दुल चाचा को पता लग गई है। वो लोग तब उन्हें मारने के लिए नदी पे गए हैं चाचा, बचा लीजिए प्लीज चाचा। अरे ये तू क्या बोल रहा है? हाँ चाचा। अच्छा तू एक काम कर, जा ये बात सुमित को बता दे, मैं नदी पर जा रहा हूँ। हाँ, हाँ। तो चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा ऐसा क्या? अब्बू, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है अब्बू, मैं मिलने आई थी इससे। शबनम, शिवा भाईजान, मेरा तो मुझसे नहीं बचेगा। मेरी गलती है अब्बू, छोड़ दीजिए उसे। ए अब्दुल, ये क्या हो रहा है? तुम अपना हद पार कर रहे हो। देखो महेंद्र, तुम्हारा बेटा हमारे बेटी के पीछे पड़ा है, बार बार मिलकर उसको बहलाता फुसलाता है। हम ये हरगिज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बर्दाश्त तो हम नहीं करेंगे। अगर मेरे भाई पे कोई हाथ उठाए, तुम्हारी बेटी के पीछे मेरा भाई शिवा नहीं पड़ा है, तुम्हारी बेटी मेरे भाई के पीछे पड़ी है। अपनी बेटी को समझा। समझाना क्या है? अगर दोबारा दिखे तो खुदा कसम काट के रख दूंगा। काटने की बात मत कर, मुझसे ज्यादा काटना जानते हैं। समय आया ना तो बता दूंगा मैं। अरे सुमित, सलीम, सलीम छोड़ दे। ए अब्दुल, ये हरकतें बंद कर दे, नहीं तो दंगा फैल जाएगा, बता रहा हूँ। तुमको ही दंगा कराने आता है? अगर तुमने अपने बेटे को रोका नहीं ना, खुदा कसम अभी दंगा हो जाएगा। वो अपनी बेटी को रोक। अब्बू छोड़िए उन्हें, अब्बू क्या कर रहे हैं? अब्बू, मार डालो, काट डालो हमें, यही चाहते हो ना आप लोग? मार डालिए हमें, तभी शांति मिलेगी आप लोगों को। मगर एक बात याद रखना, हम लोग मिलना कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। प्रेम दीप पर जलने वाले मस्ताने परवाने हैं, अलग हुए तो मर जाएंगे, प्यार के ये दीवाने हैं, प्यार के ये दीवाने हैं।
बागों में उन फूलों को खिल जाने दो, बागों में उन फूलों को खिल जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो। बागों में उन फूलों को खिल जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो। जमाना कर ले जितना, प्यार ये गहरा होगा उतना। जुल्म जमाना कर ले जितना, प्यार ये गहरा होगा उतना। दो दिलों को एक तुम हो जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो, हाय प्यार करने वालों को मिल जाने दो। मर जाएंगे ये दीवाने, जात धर्म को प्यार न जाने। मर जाएंगे ये दीवाने, जात धर्म को प्यार न जाने। प्यार के पंछी हैं इन्हें उड़ जाने दो, दो प्यार करने वालों को मिल जाने दो, हाय प्यार करने वालों को मिल जाने दो। ये ले शबनम बहन, शिवा ने भेजा है। शबनम, हमारे घर वाले हमें कभी मिलने नहीं देंगे। मैंने फैसला किया है कि हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे प्यार को समझ नहीं पाएंगे। कल मैं तुम्हारा नदी के पास इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा शिवा। अजी सुनते हैं सुमित के पापा। क्या हो गया? क्यों पूरा घर सर पर उठा कर रखी हो? अरे शिवा अपने कमरे में नहीं है। मैंने सब जगह अगल बगल देख लिया। क्या? हाँ, कहीं भी नहीं दिख रहा है वो। वो जरूर उसी लड़की से मिलने गया होगा। उसने हम लोगों को परेशान करके रखा है। आज मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। सुमित, चल तू मेरे साथ। चलो। पता नहीं ये लड़का दंगा करवा के ही मानेगा। सलीम के अब्बू, सलीम जल्दी आइए, ये लेटर देखिए। शबनम घर छोड़कर भाग गई है। मुझे पहले से ही पता था शबनम ऐसी हरकत करेगी। शबनम! बस अब्बू, अब बहुत हो गया। आज मेरे हाथों से
ये दोनों नहीं बचेंगे। शिवा, रुक जा शिवा, देख मेरी बात सुन शिवा, रुक जा, कोई गलती मत कर शिवा, रुक जा शिवा, शिवा भाग मत, रुक जा। शिवा रुक जा, रुक जा शिवा, शबनम, शबनम रुक जाओ शबनम, शिवा रुक जा बेटा। शबनम, शिवा, शिवा रुक जाओ बेटी शबनम। आप सभी लोग हमें मिलने से तो रोक सकते हो, लेकिन हमें साथ में मरने से रोक नहीं सकते। हमारा प्यार सच्चा है, हम जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। हमारा प्यार सच्चा है बाबूजी, और ये हम साबित करके दिखाएंगे। अब्बू, हमने प्यार किया है, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अब हम इस प्यार के खातिर क्या कर सकते हैं ना, ये अब आप देखेंगे। लाख सितम कर ले ये जमाना, कर पाए ना दूर हमें। हाँ, बिछड़ के ना रह पाएंगे, है मर जाना मंजूर हमें। लाख सितम कर ले ये जमाना, कर पाए ना दूर हमें। बिछड़ के ना रह पाएंगे, है मर जाना मंजूर हमें। ये वादे टूटे ना, तेरा मेरा
रिश्ता हर जन्म जोड़ेंगे, जन्म जोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कृष्णा, तुझे जो सपने आते थे वो सब तो सही निकले और तेरा पुनर्जन्म भी सही निकला। यार ये सब तो हम इससे कहानियों में सुना करते थे और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। लेकिन तुम्हारा प्यार तो सच्चा है यार। लेकिन राधा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मुझे भी बचपन में ये सपने आते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। जब मैंने 18वें साल का जन्मदिन मनाया तो ये सारे सपने साफ साफ नजर आने लगे और तब मुझे समझ में आया कि मुझे चंदनगढ़ आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद सब कुछ मुझे साफ साफ नजर आने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई काफी वक्त से यहाँ इंतजार कर रहा हो मेरा। तुम्हें पता है, थोड़ी देर पहले मैं पिछले जन्म के अब्बू से मिलके आई और उन्होंने। शबनम तो मर गई है। तुम कौन हो? अब्बू, मैं शबनम ही हूँ। मेरा नया जन्म हुआ है शिवा के लिए, क्योंकि हमारा प्यार सच्चा था अब्बू। शबनम, भाईजान। शबनम मेरी बहन। लेकिन तुम्हारे मम्मी डैडी ने तुम्हें आने से मना नहीं किया? कृष्णा, मना किया था और बहुत सख्त मना किया था। मेरे पापा बहुत बड़े बिल्डर हैं। वो अपने दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी मुझे मेरे सपनों में दिखता था, मैंने उन सबको वो सारी चीज़ें उनको बताई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैंने भी ठान लिया था कि जब तक मेरे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तब तक मैं ये तय नहीं करूँगी कि मुझे किससे शादी करनी है। और मुझे यकीन था कि मुझे मेरा प्यार यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो बस ये सोच के ही निकल आई मैं चंदनगढ़। ये तो कमाल का कुदरत का करिश्मा है। ये मैडम पिछले जन्म में मुस्लिम थी और ये भाई साहब पिछले जन्म में हिंदू थे। अब हिंदू और मुस्लिम लोगों ने आप लोगों को मिलने नहीं दिया और मर के नया जन्म लिया। और अब इस जन्म में इनके पिताजी इसकी शादी अब किसी और से करवा रहे हैं। फिर से वही कहानी। अब क्या तीसरा जन्म लोगे? नहीं, अब कोई कहानी नहीं होगी और ना हम अलग होंगे। अब हम प्यार की खातिर दुनिया से लड़ेंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि हम दुनिया वालों से डरते नहीं। हाँ कृष्ण, अब हम दुनिया वालों को दिखा देंगे कि प्यार करने वाले डरते नहीं हैं। दुनिया वालों ने तो सिर्फ मरते देखा था। जब ऊपर वाला साथ हो ना, तो किसी से क्या डरना। भैया, बाबूजी, ये शबनम। अच्छा। खुश रहो बेटा। चलता हूँ बाबूजी। दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मैं फिर आऊंगा भैया। बाबूजी, इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। हाँ बेटा, प्यार के आगे तो ईश्वर भी झुक जाता है। आखिर ईश्वर ने इन्हें मिला ही दिया। शिवा, भाईजान, काफिर आज मुझसे नहीं बचेगा। मेरी गलती अब्बू।
काट डालो हमें, यही चाहते हैं ना आप लोग। मार डालिए हमें, तभी शांति मिलेगी आप लोगों को। मगर एक बात याद रखना, हम लोग मिलना कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। अब्बू, भाईजान, हमारा प्यार सच्चा था, इसलिए हम दोबारा मिले। आप लोगों ने बहुत कोशिश की अब्बू हमारे प्यार को मिटाने के लिए, लेकिन हम फिर से मिले अब्बू। हमारा प्यार सच्चा था। सलीम, अब्बू, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। अब्बू, अब्बू, दो सच्चे प्यार करने वालों को हमने मरने पर मजबूर कर दिया अब्बू। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अब्बू। कैसी लग रही हूँ कृष्णा? जैसे पहले थी, हमेशा से खूबसूरत और हसीन। इतने समय बाद मिले हैं। हाँ सच में। हाँ, क्या कह रहे थे, कहो। हाँ, वो मैं हाँ? अरे मुराद, अरे मुराद भाई, कैसे हो आप? बस अल्लाह का शुक्र है कि आप दोनों वापस मिल गए और खुदा की रहमत से आप दोनों मजे में हो। अब तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आप दोनों को कोई अलग ना करे। अब ये नया विलन कौन है? पापा है ये मेरे। दादा, मैंने मना किया था इस गांव में आने के लिए और तुम बिना बताए आ गई। ये लड़का कौन है जो तेरा हाथ पकड़े हुए है? उसको बोल तेरा हाथ छोड़, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो मैं ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे जवाब देता है? पापा, मैंने आपको बोला था ना मेरी सपने वाली बात। पापा, जो मुझे सपने में लड़का दिखाई देता था ना, वो लड़का यही है पापा। ये मेरे पिछले जन्म का प्यार है पापा। और मैं यहाँ पिछले जन्म में पैदा हुई थी, यहाँ मेरा परिवार भी है पापा। इनका पिछले जन्म में शिवा नाम था और मेरा शबनम। मैं मुस्लिम परिवार से थी पापा और ये हिंदू थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पापा। अभी इनका नाम कृष्णा सिंह राजपूत है। दादा, मैंने बहुत कहानी सुन ली। इस लड़के का हाथ छोड़, चुपचाप गाड़ी में आके बैठ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं पापा, अब हम अलग नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं, अब हम अलग नहीं हो सकते।
बहुत उछल कूद कर रहा है, हीरो बन रहा है। जरा अभी हिला तो सीने के आर पार गोली कर दूंगा। पापा, गोली पहले मुझ पर चलेगी। इसमें कृष्णा का क्या कसूर है? राधा, तुम पीछे हटो। तुम्हारे पापा को अभी समझ नहीं है। गोली पहले मुझे लगेगी। लगता है दोनों को एक साथ ही मारना पड़ेगा। रुक जाओ, रुक जाइए। अगर तुम गोली चलाओगे तो ये दो प्रेमी फिर से जन्म लेंगे और तुम इन्हें रोक नहीं सकोगे। अबे तुम लोग कौन हो? हम कृष्णा के माँ बाप हैं। हाँ। कृष्णा पिछले जन्म में इसी गांव में महेंद्र के यहाँ शिवा बन के पैदा हुआ। और ये अब्दुल, इसकी बेटी जो पिछले जन्म में शबनम थी और इस जन्म में आपकी बेटी राधा है। ये सब झूठी कहानियां हैं, मैं ये सब नहीं मानता। साहब, हम भी नहीं मानते थे, लेकिन खुदा की रोशनी ने हमें सब कुछ दिखा दिया। ये देखिए साहब, ये हमारी बेटी शबनम। इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या जन्म जन्म का साथ, इन दोनों की प्यार की कहानी हमेशा याद रखेंगे। ये देखिए साहब, ये मेरा बेटा शिवा है। हम लोगों की गलती की वजह से इन दोनों की जान चली गई, लेकिन इनके सच्चे प्यार ने इन्हें वापस मिला दिया। भैया, शबनम, जब खुदा इनको अलग नहीं कर पाया तो हमारी क्या औकात है? खुदा इन दोनों को खुश रखे। मुझे माफ करो बच्चों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई प्यार के लिए दूसरा जन्म भी लेता है, और वो मेरी बेटी होगी। मैं कराऊंगा दोनों की शादी। हमारी यही इच्छा है कि इन दोनों की शादी और निकाह हमारे ही गांव में हो, ताकि हम सब अपनी गलतियों को सुधार सकें। खुश रहो मेरे बच्चों। अपने प्यार का रिश्ता हर जन्म जोड़ेंगे, जन्म जोड़ेंगे। कह दो इस ज़माने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे। कह दो इस जमाने से मोहब्बत हम न छोड़ेंगे, मोहब्बत हम न छोड़ेंगे।